तो इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें आप देखेंगे यह कर्ण है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है और जो है इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर आधार को यक्स मान लेते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यह आधार यक्स है तो यक्स से 7 सेंटीमीटर कम, इसका मतलब यक्स माइनस 7 इसकी ऊंचाई हो गई। अब आप जानते हैं कि जो है त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के होता है। तो त्रिभुज के संबंध को आप जानते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर सबका मान रख देते हैं, लंब कर्ण और आधार का मान लिखते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ लंब का मान जो है यक्स माइनस 7 है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस 7 का वर्ग, लंब का वर्ग हो गया प्लस आधार यक्स है, यक्स स्क्वायर हो गया बराबर कर्ण जो है 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे यक्स गुणे 7 और इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 गुणे 13 169 होता है, 169। अब जो है इसके बाद इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, 7 गुणे 7 जो है 49 हो जाएगा और माइनस 7 गुणे 14 यहाँ 14 यक्स हो जाएगा और प्लस यक्स स्क्वायर बराबर जो है 169 के हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए यह यक्स स्क्वायर है या प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ करके 2 एक्स स्क्वायर हो गया और उसके बाद यहाँ माइनस 14 यक्स और यह प्लस 49 है, तो यहाँ प्लस 49 लिख दीजिए और इधर वाला 169 इस साइड में लाएंगे तो माइनस 169 हो गया बराबर 0 के। अब यहाँ आगे वाला 2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो है माइनस 14 यक्स और यह 49 इसमें से घटा देंगे तो 160 169 माइनस 49 कर देंगे तो यह घटने के बाद जो है 120 हो जाएगा, 120 तो यहाँ पर हो गया माइनस 120 बराबर 0 के। तो दोनों पक्षों में हम जो है क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस 7 एक्स हो गया, यहाँ 2 छक्का माइनस 60 हो गया बराबर 0 के हो जाएगा। तो 60 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला मान आ जाए, तो 12 पंजे 60 अर्थात 5 गुणे 12 60 हो जाएगा और माइनस प्लस 5 माइनस 12 तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 एक्स और माइनस 12 एक्स, तो यह जो है इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 7 एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में कॉमन करते हैं, इसमें तो इसमें जो है यक्स कॉमन होगा तो इसमें बचेगा यक्स और इसमें प्लस 5 बचेगा और इन दोनों में जो है माइनस 12 कॉमन होगा, तो आगे वाले में जो है यक्स बचेगा और पीछे वाले में जो है प्लस 5 बचेगा, प्लस 5 बराबर 0 के लिखेंगे। तो अब इसके बाद आप देखिएगा इन दोनों में जो है यक्स प्लस 5 जो है कॉमन हो रहा है, तो यक्स प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं, तो पहले वाले में यक्स और बाद वाले माइनस 12 बचेगा बराबर जो है 0 के हो जाएगा। अब जो है दो खंडों का अगर गुणनफल शून्य के बराबर है तो अलग अलग मान का शून्य के बराबर होता है, इसलिए यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर 5 को उधर ले जाइए माइनस 5 हो जाएगा, फिर जो है इधर वाला यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर 12 को उधर ले जाएंगे माइनस 12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा अर्थात 12 हो गया, तो यही वास्तविक मान आएगा क्योंकि ऋणात्मक मान जो है वास्तविक मान नहीं होता है, तो इसका मतलब आधार इसका जो है यक्स है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं आधार यक्स बराबर जो है 12 सेंटीमीटर हो गया और उसके बाद जो है ऊंचाई x माइनस 7 बराबर x का मान 12 और माइनस 7 घटा देंगे 5 आ जाएगा, तो 5 हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई हो गई।